अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम डीएम के पूरे 50 एमसीक्यूज़ हल करने वाले हैं। पीएटी के एमसीक्यूज़ भी हमने हल किए हुए हैं, वो भी तादाद में 50 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ड्राइंग स्केच बुक इन ड्राइंग शीट। स्केच बुक और ड्राइंग शीट ड्राइंग के लिए ज़रूरी अशिया है। स्केच बुक और ड्राइंग शीट ये दोनों खाका खींचने के लिए दरकार होते हैं। नंबर 2, पेंसिल एंड इरेजर आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ड्राइंग। पेंसिल और पेंसिल से खींचा गया ख़त को मिटाने वाला रबर ड्राइंग का बुनियादी अशिया यानी चीज़ें हैं। नंबर 3, द मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ड्राइंग इंक्लूड्स थंब पिन एंड कलर्ड पेंसिल। ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थंब पिन और रंगदार पेंसिल है। थंब पिन ड्राइंग शीट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। नंबर 4, फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइंग। पेपर कटर, पोस्टर कलर, ट्रेसिंग पेपर। ये तीनों चीज़ें ड्राइंग के लिए ज़रूरी है। नंबर 5, ग्लेज्ड पेपर इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेशन। ग्लेज्ड पेपर यानी चमकदार कागज़ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है, सजावट के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 6, सीजर इज़ यूज्ड इन ड्राइंग फ्रीक्वेंटली। ड्राइंग के दौरान कैंची को बार बार इस्तेमाल में लाई जाती है। नंबर 7, गम, पिन, मास्किंग और स्कॉच टेप फॉर फास्टिंग दी ड्राइंग पेपर। गोंद, कुंडी, मास्किंग या स्कॉच पट्टी ड्राइंग पेपर को जोड़ने और चस्पा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, कंपास इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट साइज सर्कल्स। कंपास मुख्तलिफ दायरवी अशकाल खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो कंपास नहीं है जिसका पॉइंटर मैग्नेटाइज होता है और शुमाल की जानिब डायरेक्ट करता है, बल्कि इस कंपास से फ़नकार कागज़ पर दायरा बनाते हैं, क्योंकि ये जब भी मूव करता है तो सर्कुलर कोर्स में करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राइंग बोर्ड इज़ ट्रायंगुलर इन साइज एंड फ्रॉम ऑल साइड्स इट इज़ 90 डिग्री। ड्राइंग बोर्ड अमूमन तिकोनिया शक्ल का होता है, यानी इसके 3 साइड्स होते हैं और हर साइड या तीनों साइड्स 90 डिग्री के होते हैं। नंबर 10, होल्डिंग पोजीशन ऑफ ए पेंसिल इज़ द की टू अ गुड आर्ट पीस। एक अच्छी खूबसूरत और उम्दा आर्ट बनाने के लिए पेंसिल का होल्डिंग पोजीशन यानी पेंसिल को पकड़ने का अंदाज़ काफ़ी अहमियत का हामिल है। एक आर्टिस्ट, एक फ़नकार तब ग्लोरियस आर्ट पेश कर सकता है जब पेंसिल पकड़ने का हुनर आता हो। नंबर 11, पेंसिल स्केच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पेंसिल। पेंसिल स्केच का इन्हिसार पेंसिल की साइज पर होता है। नंबर 12, पेंसिल स्ट्रोक्स डिपेंड अपॉन द फोर्स अप्लाइड टू इट। पेंसिल स्ट्रोक यानी बीट दिया हुआ कुव्वत पर मुनहसर होता है। नंबर 13, फ्री हैंड राइटिंग इज़ डन विदाउट द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। फ्री हैंड राइटिंग ड्राइंग आलात, ड्राइंग सामान के बगैर भी किया जा सकता है। नंबर 14, ड्राइंग स्केच ऑन प्लेन पेपर इज़ कॉल्ड प्लेन जियोमीटर्स। ड्राइंग स्केच ऑन प्लेन पेपर इज़ कॉल्ड प्लेन जियोमीटर्स। हमवार कागज़ पर ख़त खींचना, ड्राइंग करना प्लेन जियोमीटर्स कहलाता है। नंबर 15, सॉलिड बॉडीज हैव लेंथ, हाइट एंड विड्थ। ठोस अजसाम लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई रखती है। नंबर 16, सॉलिड बॉडीज विद लेंथ, हाइट एंड विड्थ कॉल्ड 3D। ठोस अजसाम जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई रखता हो 3D कहलाता है। 3D से मुराद 3 डायमेंशनल। नंबर 17, 3D इज़ द एब्रीविएशन ऑफ 3 डायमेंशनल। 3D डायमेंशनल का मुखफ़्फ़फ है, जिसको उर्दू में 3 जहती कहते हैं। इसका ऊंचाई, गहराई देखा जा सकता है, मोटाई भी इसकी होती है।
Number 18, solid bodies with length and width are called two-dimensional. ठोस अजसाम जो लंबाई और चौड़ाई रखता हो 2D कहलाता है, यानी टू डायमेंशनल. Number 19, value means the quantity of color in a sketch or drawing. वैल्यू से मुराद खींची हुई खाके में रंग का मिकदार है. Number 20, basic elements of a visual art: line and value, texture and shape, color. All of these correct option. दर्ज झेल में दिए गए तमाम अनासर बसरी फ़न विजुअल आर्ट के बुनियादी अनासर हैं. 21, texture means a non-smooth paper whose nature can be identified through touch. टेक्सचर से मुराद नाहमवार कागज़ है जिसकी फितरत को छूने के ज़रिए या छूने से शनाख्त किया जा सकता है. नंबर 22, शेप इज़ द कंप्लीट स्केच ऑफ ए थिंग. शेप एक चीज़ का मुकम्मल खाका होता है. 23, कलर हैज़ टू बेसिक एलिमेंट्स. रंग के दो बुनियादी अज्जा होते हैं जिसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स कहते हैं. प्राइमरी वो रंग है जो बाय नेचर मौजूद होता है और सेकेंडरी कलर वो होते हैं जिसको हम रंगों की मिलाप से बनाते हैं. 24, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कलर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यानी रंग के बुनियादी अज्जा प्राइमरी और सेकेंडरी कलर हैं जो तादाद के लिहाज से दो हैं. 25, प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो. सुर्ख, नीला और जर्द प्राइमरी कलर्स हैं जबकि साइंसी लिहाज से प्राइमरी कलर्स सुर्ख, नीला और सब्ज हैं. इसमें कंफ्यूज ना हो. 26, सेकेंडरी कलर्स आर ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल. यानी ऑल ऑफ दीज. नारंगी, सब्ज और रोगानी सेकेंडरी कलर हैं जिसको इन शॉर्ट OGP का नाम दे दे ताकि याद रह सके, और प्राइमरी कलर्स को RBY नाम दे दे. नंबर 27, ऑरेंज कलर इज obtained फ्रॉम टू प्राइमरी कलर्स रेड एंड येलो. नारंगी रंग हासिल करने या बनाने के लिए दो प्राइमरी कलर्स सुर्ख और जर्द को मिलाते हैं. 29, पर्पल कलर कैन बी obtained फ्रॉम टू प्राइमरी कलर्स रेड एंड ग्रीन. दो प्राइमरी कलर जर्द और नीले रंग के मिलाने से सब्ज रंग हासिल किया जाता है. नंबर 30, रेड कलर फील्स हॉट. सुर्ख रंग गर्मी को इंडिकेट करता है. 31, ब्लू कलर फील्स कूल और काम. नीला रंग ठंडक और खामोशी को इंडिकेट करता है. 32, टोनल जंप मीन्स मर्जिंग ऑफ कलर्स एट वंस. टोनल जंप से मुराद रंगों का एक बार मिलना, मर्ज होना है. 33, टोनल ग्रेडेशन इज मर्जिंग ऑफ कलर्स ग्रेजुअली. रंगों का आहिस्ता आहिस्ता या रंगों के आहिस्ता आहिस्ता मिलाने को टोनल ग्रेडेशन कहते हैं. 34, ट्रेसिंग मीन्स टू कॉपी ए स्केच ऑन ए शीट. ट्रेसिंग से मुराद शीट पर स्केच को, खाके को कॉपी करना है. नंबर 35, फॉर ट्रेसिंग पेपर पेंसिल टू बी इज़ यूज्ड. ट्रेसिंग पेपर के दौरान 2B पेंसिल इस्तेमाल में लाया जाता है. 36, सोप कैन बी यूज्ड फॉर 3D डिज़ाइन. साबुन 3D डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. 37, ड्राइंग फॉर लाइफ मीन्स मेकिंग स्केच ऑफ लाइवली और ओरिजिनल थिंग्स. ड्राइंग फॉर लाइफ से मुराद ज़िंदा अजसाम का खाका खींचना है या ज़िंदा अजसाम का खाका खींचने या बनाने को ड्राइंग फॉर लाइफ आर्ट कहा जाता है.
38. Crayons are colorful pencils made of wax or wax. Crayons رنگدار پینسل ہوتے ہیں جو ویکس یعنی سفید موم سے بنے ہوتے ہیں. 39. Mounting and forming is the last stage of a painting or art piece. یہ زیبائش، سجاوٹ اور فارمنگ پینٹنگ کا آخری مرحلہ ہے. 40. The use of sketchbook is necessary for an artist. اسکیچ بک کا استعمال نہایت ضروری ہے ایک آرٹسٹ، ایک فنکار کے لیے. اسکیچ بک رف بک ہوتا ہے جس پر آرٹسٹ اپنا آرٹ بناتا ہے، ڈراونگ کرتا ہے. 41. اسکیچ بک کین بی یوزڈ ٹو کنورٹ آئیڈیاز انٹو ریالٹی. اسکیچ بک خیالات کو عملی اصلی زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 42. An artist use various types of papers according to the nature of work. کام کرنے کے لحاظ سے یا کام کے لحاظ سے ایک فنکار مختلف قسم کے کاغذات استعمال میں لاتے ہیں. 43. Fixative spray is used to keep the sketch clean. ایک آرٹسٹ اپنی آرٹ صاف رکھنے کے لیے فکسیٹو اسپرے کا استعمال کرتا ہے. فکسیٹو اسپرے ایک مائع ہوتی ہے جو کسی مردہ جانور کو عجائب گھر میں محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے. 44. Charcoal is an important medium of art and design. چارکول آرٹ اور ڈیزائن کا ایک اہم میڈیم ہے. 45. Pastel is the medium of art consisted of colorful powder. پاسٹل رنگدار پاؤڈر ہوتا ہے جو آرٹ کا ایک اہم میڈیم ہے. 46. Drawing through pastel pencils needs fixative spray. پاسٹل پین کے ذریعے یا پاسٹل پینسل کے ذریعے بنائی جانے والی آرٹ کے لیے فکسیٹو اسپرے کی ضرورت ہوتی ہے. 47. Instruments of art can be kept in a safe box. آرٹ کے آلات سامان کو محفوظ صندوق یا بکسے میں رکھا جاتا ہے. 48. Water color painting started in 16th century. واٹر کلر پینٹنگ کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا. 49. Water color is used for dark, sharp and decorative paintings. نمبر 50 جو ہمارا لاسٹ کویسچن ہے. واٹر کلر پیپر از ڈیفرنٹ. اٹ absorbs لیس واٹر. واٹر کلر پیپر مختلف ہوتی ہے، یہ پانی کو کم مقدار میں جذب کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید 15 سے حل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ. اللہ حافظ.